हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। तो अभी तक हमने मेजर सारे किंगडम्स देख लिए, जिनमें से हमारा था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया। हम एनिमल किंगडम को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे एनिमल्स के फाइलम्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में क्लासीफाई किया है उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। सो फाइलम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे अरेंज हैं ऑर्गेनिजम्स में उसके आधार पे, बॉडी सिमेट्री के आधार पे, नेचर ऑफ सीलोम जो है बॉडी कैविटी है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हैं आपके, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हैं, ओपन है क्लोज्ड हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे हैं। तो इनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक क्लासिफिकेशन का बेसिस हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. एनिमेलिया किंगडम में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सभी के अंदर एक जैसा पैटर्न सेल का नहीं होता है। सभी के अंदर जो सेल का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो इसके हम टाइप्स देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के आधार पे कैसे कैसे टाइप्स हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सेलुलर लेवल। इसमें क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। इसमें जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, लूजली अरेंज्ड है सेल, कॉम्पैक्टली अरेंज ना होके आपके लूजली अरेंज्ड हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स बट सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़। यहाँ पे बॉडी के अंदर जो जिन एनिमल्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन उनके अंदर इंडिविजुअल सेल्स वही आपके फंक्शंस, इंडिविजुअल फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इनके अंदर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, टिश्यूज़ नहीं है, ऑर्गन नहीं है और ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है। सो ईच सेल परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शंस। इनके अंदर इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो ही आपके फंक्शंस को, इंडिविजुअल फंक्शंस को, चाहे वो आपका जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, वेदर इट इज़ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, तो वो सारा का सारा आपका इंडिविजुअल सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मिनिमल डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सिंपल टास्क में ब्रेक डाउन जब कर दिया जाता है, तो इनके अंदर जो आपके सेल्स हैं वही सारा का सारा इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपका टिश्यू या ऑर्गन नहीं है जो एक बड़े काम को अंजाम देता है। इसमें हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, एक फाइलम हमारा पॉरीफेरा जिसके अंदर स्पॉन्जीज आते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड एज टिश्यूज़। आप जानते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्मिंग अ डेफिनेट और स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सभी के सभी आपके टिश्यू के रूप में अरेंज हो जाते हैं और ये मिल के एक साथ काम करते हैं। सेलुलर लेवल में इंडिविजुअल सेल्स इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन टिश्यू लेवल में जो है आपके सेल्स वो ग्रुप्ड हो जाते हैं एक ग्रुप में आके, और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, कोऑर्डिनेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स हर चीज़ में एनिमल किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स है इसमें आपका फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी कहते हैं और टीनोफोरा। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल ऑर्गन्स। अब ऑर्गन लेवल में क्या हुआ, जो आपके टिश्यूज़ थे उन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शनल ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब जो काम है इनमें ऑर्गन्स के द्वारा किया जाएगा।
स्पेशलाइजेशन ऑफ पार्ट्स बिगिन, यहाँ पे पार्ट्स का स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। एक पर्टिकुलर ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अगर किडनी है तो वो एक पर्टिकुलर एक्सक्रीशन का फंक्शन करेगा, स्टमक है, इंटेस्टाइन है तो वो पर्टिकुलरली आपके डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम्पल है प्लैटी हेलमिन्थ्स, जिसमें आपके आते हैं फ्लैटवर्म्स। Fourth level of organization is organ system level of organization. It is the highest level of organization. सबसे पहले cell, then tissue, then organ, and the highest level is organ system. Organs are associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. Organ system of level of organization में जो आपके organs हैं, एटलीस्ट 3-4 ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन का परफॉर्म करते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम आपका जो है कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अंजाम देता है। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वहाँ पे आपके ऑर्गन्स हो गए, आपका हो गया स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे मिलके आपके एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस अकम्प्लिश करते हैं, फुलफिल करते हैं। Organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexities. Different group of animals में जो organ system level of organization है उसकी complexities, उसकी जटिलता जो है वो अलग अलग देखी जाती है हर organisms में। जिन phylums में organ system है present, उन सभी phylums के अंदर सिमिलैरिटी नहीं होगी, बल्कि उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पैटर्न है वो अलग अलग होगा। ऑर्गन सिस्टम अलग अलग तरीके से सभी में काम करेंगे। एग्जाम्पल्स देखें हम तो इसमें आ गए आपके एस्केल्मिन्स, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। एग्जाम्पल्स पे आप लोग फोकस कीजिए, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ऑर्गन सिस्टम देखा, तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे हम कुछ अपने सिस्टम्स के बारे में भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट में क्या है, व्हेन ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। जब एक ही ओपनिंग हो बॉडी में और वो आपका दोनों तरीके से काम करे, यानी कि वो फूड का इंटेक भी करे और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको उसी सिंगल ओपनिंग से बाहर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट भी करते। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, व्हेन 2 ओपनिंग्स माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट। यहाँ पे फूड के इंटेक के लिए अलग ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एक्सक्रीट आउट करने के लिए अलग ओपनिंग है। इनकम्प्लीट में एग्जांपल्स देखें हम तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटवर्म्स में, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, निडेरिया में। कंप्लीट की बात करें तो एस्केल्मिन्थ्स एंड हायर फाइला, यानी कि एस्केल्मिन्थ्स हो गया आपका एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है आपका ओपन टाइप, दूसरा है आपका क्लोज टाइप। ओपन टाइप जो है, हियर द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथर्ड इन इट। ओपन टाइप में क्या है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा पंप आउट होता है। आप जानते हैं कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, तो वो ब्लड को जब पंप आउट कर देता है तो वो जो ब्लड है वो डायरेक्टली सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं ऑर्गेनिज्म में वो डायरेक्टली उस ब्लड से नहा जाते हैं। जैसे कि आपका ये देखने को मिलता है, एक एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है। बात करें क्लोज टाइप की तो हेयर द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। यहाँ पे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है कुछ वेसल्स के द्वारा जिनका डायमीटर अलग अलग है, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए। आर्टरीज का डायमीटर जो है आपका कम होता है, वेन्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, और कैपिलरीज जो हैं आपके, यही आर्टरीज और वेन्स जो हैं जब ये और भी ज़्यादा ब्रांचिंग कर लेते हैं तो ये कैपिलरीज बन जाते हैं। तो क्लोज टाइप जो है आपके वो ऑब्जर्व किया जाता है एनिलीडा और कॉर्डेटा में।
क्लोज टाइप जो है आपका, इसमें ब्लड फ्लो करता है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप आउट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, दैट क्लोज सिस्टम इज कंसिडर टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। जो आपका क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी क्लोज सिस्टम है सर्कुलेशन का, इसको ज़्यादा एडवांटेजियस समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो, जो भी फ्लूइड है आपका, ब्लड हो गया या फिर आपका लिम्फ हो गया, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जैसा कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जो भी आपका फ्लूइड फ्लो करेगा वो बहुत ही प्रिसाइसली, मतलब उसको जिस ऑर्गन के पास जाना है वो टू द पॉइंट उसी ऑर्गन के पास जाएगा, बाकी ऑर्गन से उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस देन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमिट्री। सिमिट्री क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल लाइन और पॉइंट। कोई भी सेंट्रल लाइन है या एक पर्टिकुलर प्लेन है, सेंट्रल प्लेन है या सेंट्रल पॉइंट है, उसके अराउंड बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट जो है आपका, वो कहलाता है क्या? सिमिट्री। अब सिमिट्री में हम कुछ टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास एसिमेट्रिकल या एसिमिट्री। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स इन विच एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके एक पर्टिकुलर प्लेन से, एक पर्टिकुलर सेंट्रल पार्ट से अगर हम उनको कट करते हैं या एक लाइन उनको डिवाइड करें, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो पाए, यानी कि इक्वल लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड ना हो पाए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल है आपका पॉरीफेरा, जिसमें आपके सारे स्पॉन्जीज आते हैं। तो इनके अंदर, इनको अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेन से इनको डिवाइड करते हैं, इनकी बॉडी को, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। एनी प्लेन passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves। अगर एक सेंट्रल एक्सिस से, बॉडी के एक सेंट्रल एक्सिस से अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं और वो अगर आइडेंटिकल, बिल्कुल हूबहू राइट और लेफ़्ट में आपका डिवाइड हो जाए दो पार्ट्स में, तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। फाउंड इन एनिमल्स अटैच टू सबस्ट्रेटम और फ्री फ्लोटिंग। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व किया जाता है जो कि सबस्ट्रेटम यानी कि सरफेस से अटैच्ड होते हैं या फिर फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। लेकिन एकाइनोडर्मेटा में भी कौन सा? एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में। जो लार्वल एकाइनोडर्मेटा में है उसमें दूसरी टाइप की सिमेट्री होती है। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए। रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, इनको अगर हम सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो इनकी बॉडी 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाती है। थर्ड सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। रेडियल में क्या था? हम किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक प्लेन जो है, डिवीजन का जो प्लेन है, डिवाइड करने का जो प्लेन है, वो फिक्स होगा, और उसी प्लेन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड होगा। तो रेडियल और बायलेटरल में ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिए। रेडियल में जो आपका डिवीजन प्लेन है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में वो जो डिवीजन प्लेन है आपका वो एक ही होगा, और उसी प्लेन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनिज्म आपका आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इट अलाउज स्ट्रीमलाइन मूवमेंट। स्ट्रीमलाइन मूवमेंट ये अब प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को। एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा, लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा। Adult of Echinodermata shows radial symmetry and larva of Echinodermata shows bilateral symmetry. स्ट्रीमलाइन मूवमेंट क्या है? यहाँ पे स्ट्रीमलाइन मूवमेंट जो है वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हम मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड मूवमेंट।
स्टूडेंट्स, हम यहाँ डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम हमने एनसीईआरटी का ही लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपके एग्ज़ाम और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपका रेडियल सिमेट्री। आप इसको हाइड्रा का ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप इसको अगर किसी भी प्लेन से कट करेंगे, चाहे इस प्लेन से कट कीजिए, चाहे आप इसको इस प्लेन से कट कीजिए, ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ लीजिए इनकी बॉडी जो है मेनली सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है। ये एग्जांपल है आपका बायलेटरल सिमेट्री का। इसको आप एक पर्टिकुलर प्लेन से ही अगर कट करेंगे तो ये दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड होगा। अगर आप कहीं और से कट करने की कोशिश करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो आपको रेडियल और बायलेटरल में ये चीज़ ध्यान रखनी है। और डायग्राम एनसीईआरटी का है, माइंड में रखिए बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम में यही डायग्राम्स देखे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। इसमें हम कुछ टाइप्स देखेंगे एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स में। इसमें हम दो टाइप देखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सेल्स आर अरेंज्ड इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसमें जो सेल्स हैं, ये जो आपके एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स हैं, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, आपके यानी कि गेस्टेशन पीरियड के दौरान ही इन सब का फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं एम्ब्रियोनिक लेयर्स से आपके बॉडी के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या है, आपका जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म एंड इंटरनल लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म। और एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू। एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसका नाम है मीजोग्लिया, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। किसमें? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। डिप्लोब्लास्टिक के आपके एग्जाम्पल्स हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक के बाद हम चलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की तरफ। सेकंड हमारा जो है इसमें टाइप एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो सेल्स हैं आपके 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइडेड हैं, अरेंज्ड हैं। एक्सटर्नल एज यूजुअल एक्टोडर्म, इंटरनल एज यूजुअल एंडोडर्म। मिडल जो है यहाँ पे वो मीजोग्लिया नहीं है बल्कि मीजोडर्म है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्सटर्नल एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म है। ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेटा तक। प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आप इन नामों को, फाइलम्स को स्टार्टिंग से यानी कि पॉलीफेरा से कॉर्डेटा तक एज इट इज़ सीक्वेंशियली ही याद कीजिएगा, सीक्वेंस में, ताकि इनके फीचर्स को आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे। नाउ दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में आप देख सकते हैं आउटर ये वाला जो है आपका, ये एक्टोडर्म है। अंदर ये जो ग्रे कलर से है ये आपका एंडोडर्म है। और ये जो आपको ये दिख रहा है एम्प्टी स्पेस, ये एक्चुअली गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आगे चल के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ये बॉडी वॉल है बाहर, आउटर बॉडी वॉल है, और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म है आउटर और इंटरनल है आपका एंडोडर्म। और इनके बीच में जो एक आपका ये पिंक कलर का, रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो आउटर एक्सटर्नल जो है आपका मीजोडर्म, मीजोडर्म अंदर था आपका एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में आपका प्रेजेंट है मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और सबसे अंदर है गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सीलोम। बॉडी सीलोम, सीलोम इज द बॉडी कैविटी जो आपके बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो सीलोम इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड इट इज़ द बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। सीलोम जो है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है। इसमें हम टाइप्स देखेंगे सीलोम के आधार पे। जो एनिमल्स हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और ट्रूसीलोमेट। तो सबसे पहला है हमारा एसीलोमेट, दोज एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट।
सीलोमेट के आगे ए लगा दिया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी आपकी एब्सेंट होती है उनको कहा जाता है एसीलोमेट, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं वो आपके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। एग्जाम्पल्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एसीलोमेट का एक ही एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इनमें आपका जो सीलोम है वो एब्सेंट होता है। सेकेंड टाइप इज सूडोसीलोमेट। इन सम एनिमल्स मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। कुछ एनिमल्स में जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका मीजोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपके सूडोसीलोमेट्स हैं उनमें यही मीजोडर्म आपके पाउचेस के फॉर्म में आपके स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ रहता है। बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, और इसमें जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड भी नहीं है, तो ये आपका ट्रू सीलोम नहीं है बल्कि सूडोसीलोम है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये आपके सिर्फ एक ही फाइलम में ऑब्जर्व किया जाता है एंड दैट इज एस्केल्मेंट्स, जिसको हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स। और थर्ड है हमारा ट्रू सीलोमेट, यानी कि इनको यू सीलोमेट भी कहा जाता है। सीलोम इज कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, इनमें सीलोम प्रेजेंट है एंड इट इज कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। एग्जाम्पल्स एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए हम इनको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है हमारा ये है सीलोमेट का, यानी कि यू सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट का। इसमें है आपका आउटर एम्ब्रियोनिक लेयर दैट इज एक्टोडर्म, अंदर ग्रे कलर वाला है आपका एंडोडर्म, और ये जो आपका मीजोडर्म था रेड कलर से, जो आपका मीजोडर्म है ये स्प्लिट हो गया है। ये आपका इनर मीजोडर्म, ये आउटर मीजोडर्म आप इसको कह लीजिए, और इनके बीच में जो ये कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है दैट कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, सो इट इज़ द ट्रू कैविटी। ये आपकी ट्रू कैविटी है, इसीलिए इसको कहा गया है सीलोमेट, यानी कि ट्रू सीलोमेट है ये। इनके अंदर सीलोम ट्रू है और मौजूद है। नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ सूडोसीलोमेट। इसके अंदर बाहर है एक्टोडर्म, अंदर है एंडोडर्म, और ये जो सीलोम है, जो वाइट कलर से आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, जो सीलोम है आपका, ये यहाँ पे जो मीजोडर्म है वो पाउचेस के फॉर्म में आपके अलग अलग हो गए हैं, तो ये आपका ट्रू सीलोम नहीं है। यहाँ पे सीलोम ट्रूली लाइंड नहीं है बाय मीजोडर्म। ये डायग्राम है आपका एसीलोमेट का। यहाँ पे आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और गट। तो दिस इज सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड एसीलोमेट। डायग्राम एनसीईआरटी से आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको अल्टीमेटली यही डायग्राम आपके माइंड में रखना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल 100% मस्ट यही डायग्राम्स हैं। अगर आपको कोई बाहर से और दूसरा डायग्राम बना के पढ़ाया जाए तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, क्योंकि लेबलिंग में और बाकी चीज़ों में भी अंतर देखने को मिल जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम पे कम्प्लीटली फोकस कीजिए। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन, जिसको हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। नाउ सेगमेंटेशन है क्या, आप नाम से समझ रहे हैं। सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट्स होगा, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। द फिनोमिनन वेयर द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सीरियल सेगमेंट्स विद रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स इन ईच सेगमेंट। सेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो एक्सटर्नली और इंटरनली आपके सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सीरियल सेगमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। और कुछ आपके ऑर्गन्स हैं वो रिपीट होते हैं उन पर्टिकुलर सीरियल सेगमेंट्स में। तो इस टाइप के सेगमेंट, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म, द बॉडी इज डिस्टिंक्टली सेगमेंटेड। मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन एक ही चीज़ है, इसमें बॉडी जो है आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेटली सेगमेंटेड होती है। इट अलाउज इम्प्रूव्ड मूवमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। सेगमेंटेशन की वजह से मूवमेंट और स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स में, इम्प्रूव्ड मूवमेंट और स्पेशलाइजेशन। ये आपका जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो ऑब्जर्व किया जाता है एनिलीडा में, यानी कि अर्थवर्म में। अर्थवर्म के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बाकी आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में भी देखने को मिलता है, बट जो ट्रू सेगमेंटेशन है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन एनिलीडा, स्पेशली अर्थवर्म।
तो सेगमेंटेशन में जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी वो सीरियली आपके सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और उनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है आपका वो कुछ सेगमेंट्स तक रिपीट भी होता है। लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक डॉर्सल रॉड है, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अ मीजोडर्मली डिराइव्ड, मतलब कि मीजोडर्म से ये बना है। जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म होते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ये ही आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है वो बना किससे है? मीजोडर्म से। सो इट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड, फ्लेक्सिबल है क्योंकि कार्टिलेज का बना हुआ है, इट इज़ कार्टिलेजिनस। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड के जैसा होता है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड, फ्लेक्सिबल, रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये आपके बॉडी के डॉर्सल साइड, मतलब कि अपर साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। जिनमें आपका नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स। एनिमल्स डू नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड। पॉलीफेरा से फाइलम एकाइनोडर्मेटा तक सभी इसमें आ जाते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है आपका ये क्या कहते हैं नोटोकॉर्ड, उनको कहा जाता है कॉर्डेट्स। इसमें आपके सिर्फ कौन आते हैं? कॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है, तो आपको विद डेफिनेशन विद दीज डिफरेंसेस बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक टैबुलर फॉर्म में, इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को एक बार समराइज़ करते हैं। किंगडम हमारा है एनिमेलिया, जो कि जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं। इसमें कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। जो यूनिसेलुलर था वो प्रोटिस्टा किंगडम में उनको प्लेस किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करेंगे। सेलुलर लेवल आपका देखा जाएगा पॉलीफेरा में, और पॉलीफेरा में जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, और इनमें जो सीलोम है यानी कि बॉडी कैविटी वो भी एब्सेंट होती है, तो ये एसिलोमेटा है। तो पॉलीफेरा, एनिमेलिया किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, और सीलोम दे आर एसिलोमेट। अब हम चलते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की तरफ। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसिलोमेट्स भी हैं, और ये आपके रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। तो याद रखिएगा, रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दे आर एसिलोमेट्स एंड दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बायलेटरल सिमेट्री वाले फाइलम्स, जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। तो बायलेटरल में हम चलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो है वो आपके, उनमें सीलोम कैसा है? दे आर एसिलोमेट, सीलोम एब्सेंट है। तो एक ही फाइलम है जिसमें सीलोम एब्सेंट है आपका, एक फाइलम ऐसा है जिसमें आपका सीलोम, एक से ज़्यादा फाइलम ऐसे हैं जिसमें सीलोम आपके एब्सेंट हैं, जैसे कि आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पॉलीफेरा। प्लैटीहेल्मिन्थ्स आपके बायलेटरल होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एसिलोमेट हैं। आफ्टर प्लैटीहेल्मिन्थ्स नेक्स्ट फाइलम इज एस्कहेल्मिन्थ, दे आर सूडोसिलोमेट्स। इनमें सीलोम है लेकिन नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, तो दे आर सूडोसिलोमेट्स, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, एंड इनमें आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है एस्कहेल्मिन्थ से। नेक्स्ट हमारे जो एनिलीडा से कॉर्डेटा तक फाइलम है, यानी कि एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे के सारे आपके सीलोमेट्स हैं। मींस दे हैव ट्रू सीलोम इन द बॉडी, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, और इनके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑर्गन सिस्टम। तो आप इन्हें इस टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखिए, इनके एक एक इंडिविजुअल फीचर्स को। अब हम
अपने नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली हर फाइलम की स्टडी करेंगे। अब हमें इसमें स्टार्ट होगा हमारा फाइलम्स पॉरीफेरा से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक। हम इसमें इंडिविजुअल फाइलम्स को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द एनसीईआरटी, हम सारे फाइलम्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सभी देखेंगे। एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं देखेंगे, ना उनका क्लासिफिकेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन कुछ गिवन नहीं है और आपके एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम्स और नीट में बिल्कुल नहीं आएगा, तो अननेसेसरी टाइम हम उसमें खर्च नहीं करेंगे। तो अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपना कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं हमसे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फाइलम पॉरीफेरा के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।